कांग्रेस ने आरोप लगाया कि संसद में मोदी सरकार काला कानून ला रही है। इसमें मंत्री और मुख्यमंत्री आदि के 30 दिन जेल में रहने पर उन्हें पद से हटाने का प्रावधान है। जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने आरोप लगाया कि भाजपा इसका उपयोग अपने राजनीतिक विरोधियों को गिरफ्तार करने में करेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा के खुद के पास सिर्फ 240 सांसद है। ऐसे में प्रधानमंत्री को डर सता रहा है कि सहयोग कर रहे आंध्र प्रदेश और बिहार के सीएम कभी भी समर्थन वापस ले सकते हैं। इसके चलते इन दोनों मुख्यमंत्री को डराए रखने के लिए इस कानून को बनाया जा रहा है। मिश्रा ने कई अन्य प्रावधानों का जिक्र करते हुए इसकी सख्त आलोचना की है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री को 75 साल की उम्र में नैतिकता के आधार पर त्यागपत्र देकर संन्यास ले लेना चाहिए। सर, देश की संसद में जिस तरह से बहस चल रही है और एक नया कानून ला रहे हैं जिसमें प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, कोई भी मंत्री को सजा होने पर पद त्यागना होगा 30 दिन के अंदर, और इस तरह का प्रस्ताव भी लोकसभा में पेश हो चुका है। विपक्ष विरोध कर रहा है, कागज फाड़ कर उनको मुंह पे भी मारा है। इस तरह की घटना है। आप क्या लगता है कि इस कानून की जरूरत है? ये इस कानून का उपयोग हुआ या दुरुपयोग भी हो सकता है? क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिस तरीके से देश में प्रजातंत्र की हत्या ये भारतीय जनता पार्टी के लोग करना चाह रहे हैं, ये कानून है क्या वो मैं आपको बता देता हूं। कोई भी विपक्ष का मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ दूसरी, चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे अन्य दल का हो, ये उससे कहेंगे भाई हमारी इस बात को मान, वो कहेगा मैं तो गलत बात नहीं मानता तो उसको उठा के कोई मनी लॉन्ड्रिंग का बहाना करके कोई झूठे केस में फंसा के उस आदमी को ये जेल में डाल देंगे। जैसे केजरीवाल जी को डाला था इन्होंने दिल्ली में, और बाद में कोर्ट ने केजरीवाल जी को क्या कहा कि आप पर कोई मुकदमा नहीं बनता, आपकी जमानत की जाती है। तो 30 दिन तक उस आदमी को जेल में रखेंगे, उसकी सरकार को गिराएंगे, फिर वहां अपनी सरकार बनाएंगे। पहले इन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग करना शुरू किया था। एमपी में सरकार गिराई थी, मणिपुर में सरकार गिराई थी, हिमाचल में सरकार गिराई थी। अब वो चीजें इनकी चल नहीं। राजस्थान में इन्होंने कोशिश करी थी, राजस्थान में माननीय अशोक गहलोत जी ने इनकी चलने नहीं दी, हमारे सारे विधायक एकजुट हो गए। बाकी हॉर्स ट्रेडिंग इनकी अब नहीं। अब ये नया कानून लिया है जिससे अब जैसे इनको नीतीश कुमार जी ने, चंद्रबाबू नायडू जी ने समर्थन दे रखा है, और वो कहते हैं गलत काम करोगे तो हम समर्थन खींच रहे, वो दिखाएंगे, उठा के बंद कर देंगे जेल में। 30 दिन से ज्यादा रहे तो आपको इस्तीफा ही देना पड़ेगा, मंत्री हो मुख्यमंत्री हो। तो ये प्रेशर की राजनीति करना चाहते हैं, डरा के राजनीति करना चाहते हैं, जबकि प्रजातंत्र में ये सब चीजें गलत है, नहीं होनी चाहिए। स्वस्थ मानसिकता होनी। हाँ, ये कानून में ये लिखते कि कोई भी चुना हुआ प्रतिनिधि, एमपी हो, एमएलए हो, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, अगर उस पर कोर्ट कोई जुर्म साबित कर दे और उसमें 5 साल से ज्यादा की उसको सजा बोल दे, तो नैतिकता के आधार पर उस व्यक्ति को इस्तीफा दे देना चाहिए, नहीं तो उसको सरकार बर्खास्त कर दे। वो तो है कानून। अब ये जबरदस्ती उठा के, पुष्पेंद्र जी आपने जैसे मान लो इनकी बात नहीं मानी तो आपको उठा के किसी भी झूठे मुकदमे में वो जेल में डाल देंगे। 30 दिन तक आपकी जमानत नहीं होने देंगे, 30 दिन बाद आपको बर्खास्त कर देंगे, बाद में कोर्ट आपको बाइज्जत बरी कर देगी। सरकार तो आपकी गिर गई, फिर बाइज्जत बरी क्या करेगा आदमी? तो ये प्रेशर का कानून इस देश की जनता स्वीकार नहीं करेगी। और अब माननीय नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी को ये समझ जाना चाहिए कि ये देश आपके चाल चरित्र और चेहरे को पहचान चुका, आपकी झूठ की बातों को पहचान चुका। अगर आप अब अति करोगे तो देखो, अति सर्वत्र वर्जित, देश इसको नहीं सहेगा।